आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था। अचानक से बैठे-बैठे हमारा प्लान बना कि हम बाहर कुछ खाने चलते हैं, लेकिन जाएँगे सिर्फ़ बच्चे। तो फिर 1.5 घंटा प्लानिंग करने के बाद हम ज़ाइनर्स पे आ गए, जो नवंबर में ओपन हुआ था, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए आई गेस ये बेस्ट प्लेस है आने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। एट लीस्ट हयात से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी काफ़ी एस्थेटिक से करके बनाया हुआ है। पहले तो हमने वहाँ पर जाके पूरे रेस्टोरेंट का जायज़ा लिया। हमने सोचा ईची बिची इसकी चेक करेंगे, ताकि जाके किसी को बता सके दोबारा यहाँ पे आना है कि नहीं आना। कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था। हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया था, तो हमने सोचा कि हम ऊपर नीचे हर जगह से होके आएंगे। फिर हम सारे रेस्टोरेंट का जायज़ा लेने छत पर चले गए। छत पे आए थे, इन्होंने छत पे भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था और रात के टाइम पे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारी नज़र कनफिश यहाँ पे पड़ी, जो भी रिसेंटली जलालपुर में ओपन हुई है। तो हमने सोचा कि इसके बाद हम वहाँ पे लाजमी जाएंगे। फिर हमने सोचा स्टाफ मेंबर सोच रहा होगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, इसलिए हम चुपचाप करके नीचे आ गए। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए 10% डिस्काउंट भी रखा हुआ है। खैर फिर जी आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा खाना आ रहा था, लेकिन हमें भूख इतनी लगी थी कि हम सारा खाना ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर सके। जो चीज़ आती जा रही थी हम बस खाते जा रहे थे, और ये हम शादी वाले कैमरा मैन की तरह रिकॉर्ड करते हुए। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जगह भी अच्छी थी और खाना भी अच्छा था, लेकिन जो लोग बहुत तीखा खाने के शौकीन हैं उनको थोड़ा सा फीका लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल सा स्पाइस पसंद करते हैं उनके लिए ये जलालपुर में बेस्ट जगह है। तो जी फिर हमने खाना शाना खा लिया था, जो पैक करवाना था करवा लिया, और वहाँ से निकल गई सीधा कन्फिशा पे। इधर भी हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, एक तो इसको भी इतना टाइम नहीं हुआ था ओपन हुए हुए और हमें मौका भी नहीं मिल रहा था अंदर जाने का। आज हमने सोचा कि हमने जाके ही छोड़ना है, तो बस फिर जाइनर की तरह पहले जाके हमने इसका पूरा जायज़ा लिया। मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये। तो अगर आप जाइनर्स पे जाएँ तो सामने कन्फिशा का चक्कर भी लगा ही लें। वैसे तो ये अपनी मिठाई के लिए मशहूर हैं ही, लेकिन इन्होंने यहाँ पर साथ में पिज़्ज़ाज़, आइसक्रीम्स ये चीज़ें भी रख ली थी। फिर हमने इनका मेन्यू चेक किया, तो अभी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड सा इनका मेन्यू था। फिर हमने सोचा कि अब हम इधर क्या खाएं, उधर से हम पेट भर के आ चुके थे। मिठाई तो अब हम खा नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर हमने आइसक्रीम मंगवा ली। फिर सारा कुछ खा पी के ये लोग घर आते ही उसको हज़म करने लग गए थे। फिर जब मुझे पता चला कि हमारे नाइल साहब हमारे घर रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नाइल मुस्तफ़ा फ़र्स्ट टाइम के लिए आ रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी डेकोरेशन तो बनती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस एरिया को डेकोरेट कर देती हूँ उसके लिए। सबसे पहले तो गुब्बारे बढ़ने शुरू किए और इनमें फूंक भर भर के मेरी सारी फूंक निकल गई थी। उसके बाद जो नाइल के नेम के बलून्स लेके आई थी, मैंने सोचा उसमें फूंक भर दूँ। हम वेलकम की जगह ना नाइल का नेम ही ले आए थे, लेकिन नाइल के एन ने मेरे साथ ज़िद ही लगा ली थी कि मैंने तुम्हें फूंक नहीं भरने देनी, लेकिन बाद में आखिरकार भर ही ली थी मैंने किसी तरह। फिर यहाँ पे नाइल का नाम लगा दिया था और यहाँ पे लाइटिंग के साथ ऊपर बलून्स लगा दिए थे। लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये छोटी छोटी कैंडल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी मैंने उसके लिए जला दी थी। जो कुछ था सब लगा दिया था। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखें, इतनी भी मेहनत ना करें, मैंने लाइट ही जला दी है। इसी के साथ हमारी छोटी मोटी डेकोरेशन भी ख़त्म और हमारा छोटा मोटा व्लॉग भी ख़त्म।